जब हम ज़मीन के परिमार्जन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ज़मीन के रिकॉर्ड या दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार की गलतियों को ठीक करना या उसमें बदलाव करना। ज़मीन के रिकॉर्ड में ज़मीन के मालिक का नाम या आकार, सीमा या अन्य किसी भी जानकारी में गलती पाई जाती है तो उस गलती को सुधार करने की प्रक्रिया को ही ज़मीन का परिमार्जन कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी परिमार्जन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ज़मीन के रिकॉर्ड का परिमार्जन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार रिकॉर्ड में अलग अलग तरह की गलतियां हो जाती है, जैसे कि ज़मीन के मालिक का नाम गलत दर्ज हो जाना, ज़मीन की सही माप या सीमा का रिकॉर्ड में नहीं होना, वारिसों के नाम जोड़ने या हटाने की स्थिति में पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ज़मीन का विवरण लिया जाता है। परिमार्जन के माध्यम से इन गलतियों को ठीक किया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। लोग ज़मीन का परिमार्जन इसलिए करवाते हैं क्योंकि इससे उन्हें कई फ़ायदे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। जैसे कि यदि ज़मीन के रिकॉर्ड में मालिक का नाम गलत है तो भविष्य में उस ज़मीन को खरीदने या बेचने में काफ़ी समस्या हो सकती है। परिमार्जन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ज़मीन के रिकॉर्ड में सही मालिक का नाम दर्ज हो। यदि ज़मीन के रिकॉर्ड में सही जानकारी नहीं होती है तो परिवार या पड़ोसियों के बीच विवाद हो सकता है। परिमार्जन करवाने से ये विवाद खत्म हो जाते हैं। अगर ज़मीन को गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए दस्तावेज सही होने चाहिए। यदि रिकॉर्ड में अगर गलती पाई जाती है तो बैंक लोन देने से इनकार भी कर सकता है। सरकार के द्वारा कई सरकारी योजनाएं किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए बनाई जाती है, लेकिन इनका लाभ तभी मिलता है जब ज़मीन के दस्तावेज सही हो। यदि ज़मीन के मालिक की मृत्यु हो गई हो तो उनके वारिसों के नाम जोड़ने के लिए परिमार्जन ज़रूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ज़मीन सही व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। ज़मीन का परिमार्जन करवाना आमतौर पर सरल या आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए कुछ दस्तावेज और कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको इससे संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसमें आपको अपनी समस्या को बताना होता है। परिमार्जन करने के लिए कुछ दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड या खसरा खतौनी, ज़मीन के मालिक होने का प्रमाण यानी कि खरीद बिक्री का जो दस्तावेज कवाला होता है वो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, वारिसों का प्रमाण पत्र। आवेदन के बाद राजस्व अधिकारी या पटवारी ज़मीन का निरीक्षण करते हैं। वे जांच करते हैं कि ज़मीन के रिकॉर्ड में जो त्रुटि है यानी कि जो गलती है वह सही है या नहीं। निरीक्षण के बाद अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो ज़मीन के रिकॉर्ड में सुधार किया जाता है। सुधार के बाद आपको ज़मीन का खसरा खतौनी दिया जाता है। परिमार्जन की प्रक्रिया लगभग 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है। जहां तक शुल्क की बात करें तो यह राज्य और ज़मीन की स्थिति पर निर्भर करता है। सरकारी शुल्क के अलावा वकील या एजेंट की मदद लेने पर अतिरिक्त खर्चा हो सकता है। ज़मीन के रिकॉर्ड को सही रखना हर ज़मीन मालिक की जिम्मेदारी है। इससे न केवल वर्तमान में फ़ायदा होता है बल्कि यह भविष्य की समस्याओं से भी हमें बचाता है। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो ज़मीन को आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। ज़मीन पर होने वाले किसी भी तरह के विवादों से बचाव होता है। सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलता है। अपने वारिसों को संपत्ति पर अधिकार मिलने में आसानी होती है। ज़मीन के परिमार्जन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि सभी दस्तावेज सही रखें और किसी भी तरह के दलालों पर निर्भर न रहें। सीधे राजस्व कार्यालय में जाकर अपना काम करें। हर कदम का लिखित प्रमाण रखें। यदि ज़रूरत हो तो किसी विशेषज्ञ या वकील की मदद ज़रूर लें। ज़मीन का परिमार्जन एक ज़रूरी प्रक्रिया है जिससे ज़मीन के रिकॉर्ड को सही रखा जाता है। यह न केवल ज़मीन के मालिक के लिए लाभदायक है बल्कि इससे सरकारी योजनाओं का भी लाभ सही तरीके से उठाया जा सकता है। अगर आप ज़मीन के मालिक हैं और आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जल्दी से परिमार्जन करवाएं और अपने दस्तावेज को सही रखें। याद रखें, सही दस्तावेज ही आपकी संपत्ति का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है अगर वो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।